तो वो साड़ा उधर से चला गया, उन्होंने इतना कोट था ना साड़े को। तो ये चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे भी शायद चेकिंग होगी मुझे लगता है एक ही चेक होगा यूरोप में सारा मेनलैंड का ना, आई थिंक सो। यार मेरे को लग नहीं रहा सिल्विया, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ चेक पॉइंट बिकॉज वहाँ पे फ्रांस के बंदे नहीं चेक किया हमारा जो बॉर्डर था यूके का, मे बी रैंडम या जस्ट रैंडम चेक्स। आई थिंक कोई वो चेक पोस्ट मुझे लगता नहीं है यहाँ पे है, तो सही है यार ये तो। एक तरह से अच्छा ही होगा कि हम रुके नहीं एक्चुअली फ्रांस में। मेरा मन था बट देन यू नो वी लुक्ड एट इट बाय मेन सिटीज़ में तो इतने राइट चल रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इट्स एक्चुअली नॉट सेफ। आधा पेरिस तो जल ही रहा है भैया, और पेरिस तो जाना, फिर अगर आप घूमने जाओगे फ्रांस तो पेरिस तो बनता है। तो अब ये पोलैंड पहुंचेंगे मेरे ख्याल से, फिर एक यू नो कंट्री पकड़ के अच्छी तरह से पूरा एक टूर करेंगे। फ्रांस तो जाना ही जाना है भाई, जब हालात थोड़े ठीक हो जाएँ। आई होप कि सब सही हो के सब ठीक हो जाए, बिकॉज हम गए हैं पेरिस पहले भी, ब्यूटीफुल सिटी, बहुत प्यारी सिटी है और वाइब बहुत प्यारी है वहाँ की। जब आप यूरोप आ जाते हो तो दो मेजर चेंजेस हो जाते हैं। एक तो राउंड अबाउट ऑब्वियसली आप सब कुछ राइट पे है, तो अब यहाँ से आपको लेफ्ट तरफ ट्रैफिक देखना जाते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट आई थिंक इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड। और दूसरा है कि यूके में जो स्पीड होती हैं सारी ना, वो माइल्स में लिखी होती हैं। दैट चेंजेस नाउ एंड एवरीथिंग इज़ इन किलोमीटर्स, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। देखो गूगल मैप ने भी किलोमीटर दिखाना शुरू कर दिया। बस यही दो मेजर चेंजेस है, बाकी आई थिंक ड्राइविंग तो एक जैसी ही लग रही है मेरे को। मोटरवे पे भी बस पहुंचने वाले हैं, बट आई थिंक सेम यूके जैसा ही सिस्टम लग रहा है यार मुझे तो। स्पीड लिमिट यहाँ पे 90 दी है, बट आई थिंक मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स भी 110 देखी है मैंने, तो 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स हैं मोटरवे पे। अभी शायद हम अप्रोच कर रहे हैं कोई यू नो या तो राउंड अबाउट या कोई सिटी आ रही है, तो स्पीड थोड़ी कम होती जा रही है, बट 110 मैक्स है यहाँ का, विच इज़ एक्चुअली इक्वलेंट टू यूके। यूके में भी 70 माइल्स मैक्स होता है जो मोटरवेज हैं यूके की। और साथ में भाई गाँव भी दिख रहे हैं, इसके पोलैंड बोल रहा हूँ, फ्रांस के जहरीली पहाड़ियाँ नहीं, आई मीन फॉरेस्ट। हर जगह भाई सोलर पैनल लगे हुए हैं भैया लिट करने के लिए, हर जगह ही है भाई। ऐसा मैंने मोटरवेज पे देखा नहीं ज़्यादा। हाँ यूके में सिल्विया वी डोंट हैव इट लाइक दिस, सो मेनी सोलर पैनल्स लाइक दैट। तो सारा ही इको फ्रेंडली एनर्जी एफिशिएंसी वाला सिस्टम कर रहे हैं भैया। ओह सो सॉरी गाइस, मेरे को अभी पता चला यार 130 तक जा सकते हैं एक्चुअली। सिल्विया कैन गो टिल 130 हियर, 130 किलोमीटर भाई, हमारे से ज़्यादा है। वी कैन गो 130 हियर on some of the roads. Yeah, but हमारे यूके में you can't. यूके में 70 था मैक्स। 70 मुझे लगा 110 ही है यहाँ पे भी। I thought 110 kilometers. Yeah, but I thought 70 miles is 110 kilometers ना, so I thought it will be maximum 110 here also. अच्छा यहाँ जा सकते हो यार, वाह भाई। ये फ्रांस जो है ये शुरू होते ही खत्म हो गया भैया। अब बेल्जियम आ गए भैया, बताओ ऐसे इतना छोटा यार, कमाल है। दैट वाज वेरी क्विक, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की पपड़ी से ही निकल रहा है ना फ्रांस की। तो फ्रांस के खेत भाई तुम लोग एंजॉय कर लो, लास्ट वाले आगे क्या व्लेंडरेन, आई थिंक यही है वो Belgium, you can drive 120. इन बेल्जियम यू कैन ड्राइव 120 है। हाँ ओके, थोड़ा कम है मतलब अदिंग करके। अरे भाई साहब हेवी नाम है भाई। ब्रसेल्स सीधा, और कहाँ है द पाने ऑन द राइट। हो ही गया भाई, देख लो भाई बेल्जियम के घर छोटे छोटे, नहीं ये तो घर नहीं है भाई, ये फार्म हाउस है कोई। ओह ये है घर भाई, ये तो यूके वाला घर जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। कैटल भी है भाई बहुत। ओ भाई बवाल होने वाला है भाई, अभी बंदा ओवरटेक करेगा भाई, देखना मेरा कैमरा रेडी है भाई। Jedź prosto. Because he was indicating that, but I think he was very close to the car anyway, so he didn't give this thingy. बेसिकली ना ये बहुत पास था, ये साले जो बाइक वाले होते हैं ना, ये हर जगह गंद फैलाते हैं। यूके में भी ऐसे ही होता है, बहुत पास था, इसने इंडिकेटर दिया हुआ था, बट हमारी गाड़ी इसके एकदम साथ वाली लेन में थी, तो ऑब्वियसली हम निकल नहीं पाते। तो ये चाहता था कि भाई हम उसको रोक के अपनी गाड़ी की स्पीड कम करें और इसको जाने दे पहले। तो ससुर जी ने पूरा ना लेफ्ट होके फास्ट दूसरी लेन पे चले गए, सो दैट ये लेन एम्प्टी हो गई। वो खटक गया भाई इस बंदे को, तो हॉर्न बजाए पीछे से। अच्छा वो साड़ा उधर से चला गया, उन्होंने इतना कोट था ना साड़े को। और फिर ऐसा कर थम्स अप दिखा रहा है भाई, सार्केस्टिकली किया था भाई इसने, किसी को समझ नहीं आया, कह रहा है कि क्या कर रही हो। अच्छा है, थोड़ा माहौल गर्म सा, थोड़ी फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना यार। दिल्ली वाला गाड़ी चला रहा है, अभी मैं चला नहीं रहा हूँ, बट मैं साइड पे तो हूँ। मेरा ससुर चला रहा है भैया, मैं ही चला रहा हूँ, इसका मतलब। भाई हम लोगों ने
कितना 300? This is from home. This is from UK. Yeah, that's what I'm saying. 362 miles पार हो गए भैया, मतलब 550 किलोमीटर we have traveled already. भाई 550 सिल्विया we have traveled. Yeah, Sarah Panza, can you imagine? 5 something, 560 or something. Yeah. 579 in fact. So like 1200 more. Yeah, मतलब ऐसा ही कुछ. भाई इतनी जल्दी हो रहा है, ये तो हो जाएगा यार धीरे धीरे. Almost there. एंड वी हैव ब्रेक इन द मिडल, तो ऐसा नहीं है कि हाँ. ऑलमोस्ट भाई हमने बेल्जियम छोड़ दिया. भाई इतना निक्के निक्के देश है भाई, जल्दी से खत्म हो रहे हैं ये. अब नेदरलैंड का बॉर्डर बस स्टार्ट होने ही वाला है. देख रहे हो भाई कहाँ पहुँच गए. तो ये लाइन है ना, ये है बॉर्डर. तो ये नेदरलैंड बस टच करने वाले हैं भाई हम. ये देखो यहाँ पे, ये नेदरलैंड, समझे. That's it. ये रहा नेदरलैंड. यहाँ भी हम कितना ज़्यादा, वी डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम है. हाउ मच टाइम आर वी स्पेंडिंग? आई थिंक यहाँ पे भी No, I think Netherlands is a very short journey. तो अभी एंटर कर दिया नेदरलैंड. अब यहाँ से बस उस तरफ जाना है. नेदरलैंड है ही कितना बड़ा, वैसे भी नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो है बड़ा, बट हम इसके साउथ से निकलते हुए जा रहे हैं ना, तो ये छोटा सा ही है यहाँ. यहाँ से बस काटते हुए एंड वी विल एंटर जर्मनी वेरी सून. हमें डॉर्टमंड जाना है. होटल स्टे हमारा डॉर्टमंड का है. एक्चुअली जर्नी का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है यार. मतलब रोड्स तो मक्खन है ही हैं, एकदम स्ट्रेट रोड है. कुछ करना ही नहीं है भाई आपको. अगर यूरोप आपको घूमना है ना भाई, मतलब ट्रैवल करना है डिफरेंट जगहों पे, ये बेल्जियम, नेदरलैंड, ये तो ऐसी भाई गाड़ी से आराम से हो जाएंगे यार. क्योंकि अब नेदरलैंड भी आ गए, बेल्जियम भी. हम ब्रसल्स ऑलमोस्ट छूते हुए ही गए थे, तो ब्रसल्स भी आप एंटर कर दो तो आराम से घूमेंगे भाई हम. है सिल्विया? आई थिंक वील ट्रैवल बाय कार ओनली टू दीज प्लेसेस, है ना. हाँ मुझे तो लग रहा है भाई गाड़ी से चलेंगे यार. अच्छा है, पास का पास है, आराम से घूम के. और अपनी गाड़ी की सहूलियत अलग होती है. यू कैन ट्रैवल टू एंड फ्रो टू लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड. और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप इतना रिलायंट नहीं होते हो. तो भाई बस रेडी रहना भाई. तो आगे के व्लॉग्स तो जहरीले होंगे भाई. दिस वन वेज, इट्स कॉल्ड वेज. गूगल मैप से बहुत अच्छी ऐप है ये. इट्स मच बेटर देन गूगल मैप्स. मैं बहुत पहले यूज करता था ये वेज ऐप, फिर पता नहीं यार मैंने अनइंस्टॉल कर दी. बहुत अमेजिंग ऐप है ये. सारे अलर्ट्स दे देती है आपको अराउंड जो हो रहे हैं, और लाइव अपडेट्स होती हैं ड्राइवर्स के आसपास. जो कोई एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ज़्यादा एक्यूरेट है मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू गूगल मैप्स. तो नेदरलैंड में बस अब जर्मनी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. आई थिंक अमंगस्ट फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स की जो रोड्स हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है. दे आर वेरी स्मूथ. नॉट दैट द अदर्स वर्न्ट, बट थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है ये. दिखने में पॉलिश्ड लग रही हैं रोड्स यहाँ की काफ़ी. तो आई फाउंड नेदरलैंड का जो ये पूरा स्ट्रेच है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ड्राइव के मामले में. आई थिंक आई विल ड्राइव इन जर्मनी. मैं वहाँ वो ऑटोबान में पूरा देखना चाहता हूँ कि है वहाँ पे क्या मसला. जब आप जर्मनी एंटर करोगे ना, कहीं पे ये सिंबल आपको मिलेगा. दिस मीन्स कि कोई स्पीड की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना मर्जी भगा लो. बट आई थिंक गवर्नमेंट रेकमेंड्स टू कीप अराउंड 130 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड. तो जैसे आप नाम देख रहे हैं गाइस, जर्मनी में एंटर कर चुके हैं. और जर्मनी में एंटर करते ही काफ़ी स्यापा हो गया है. सिल्विया इज गेटिंग स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. बेसिकली जैसे लंदन में बकचोदी हो गई है ये यूलेस की अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स की, जर्मनी में भी कुछ एरियाज हैं जिनको अमवेल्ट जोन्स कहते हैं. ग्रीन वाले जोन्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्लीन गाड़ियों को ही एंटर किया जाता है, और डीजल कार जो भी है, मतलब बाकी कार्स भी शायद एंटर कर सकती है, बट आपको कुछ एक स्टिकर लेना पड़ता है या परमिट लेना पड़ता है उसका. तो हमें तो भाई पता ही नहीं था ना, गूगल में हमने देखा, मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है. तो आई थिंक वी शुड बी ओके, बिकॉज हम मोटरवे पे ही हैं और मोटरवे के उस एरिया से ही थ्रू पास कर रहे हैं. मतलब अगर आप मोटरवे से निकल रहे हो और आप वो जोन पार करते हुए जा रहे हो, देन आई हैव चेक्ड दैट इट्स ओके. द ओनली प्रॉब्लम इज कि क्योंकि हमारी गाड़ी अब एक्सपोर्ट हो रही है, तो हमें पता नहीं है कि भाई अगर कुछ फाइन भी आएगा, वी डोंट नो कहाँ आएगा, क्या होगा. तो उससे थोड़ा सिल्विया भी नर्वस हो गई है. बट आई थिंक आई हैव रेड इट एंड वी डबल चेक्ड इट विद सम फ्रेंड्स एज वेल कि आप अगर पास थ्रू ही कर रहे हो, अगर आप ऑटोबान से जा रहे हो या अगर पास थ्रू ही सिर्फ कर रहे हो, देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज अमवेल्टीए एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली जोन्स. हाँ, अगर आप सिटी के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल किसी काफ़ी जोन्स, मतलब ये आई थिंक 15-20 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जोन ऑन हो गई है, ग्रीन जोन. तो चेक कर लेना आप लोग भी, अगर कोई जर्मनी जा रहा है
डू चेक कि आपको स्टिकर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये लोग फ़ाइन कर देते हैं वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि ये ऑटोमेटिक फ़ाइन है कि कैमरास के थ्रू होता है या मैन्युअली कोई चेक करता है, बट ऐसा है सिस्टम। तो ये है वो जर्मनी की सड़कें जिनकी मिसालें दी जाती हैं। है तो भाई स्मूथ, नो डाउट। इतने छोटे से नैरो उसमें भी वी आर आई थिंक अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, और बीच में ये मेट्रो सबवे जो भी है चल रही है। अच्छा लग रहा है भाई। भाई एकदम स्मूथ एज बटर है बिल्कुल। लग रहा है वो फार्मूला 1 वो NFS खेलते नहीं थे हम लोग, उसमें ऐसे ही वो रोड नहीं होती थी भाई, लेफ्ट राइट नीचे टनल के नीचे से जाती हुई। अभी तक एक्चुअली यूरोप में एंटर करते ही एक गड्ढा एक आया भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं आया है। यूके में तो भाई हमको आदत हो गई है, थोड़ा बहुत ठक ठक खड़खड़ तो हो जाती है। यूरोप में कहीं नहीं है भाई, स्मूथ है हर जगह। पोलैंड की रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, काफी वेल बिल्ट एरियाज हैं यार। मतलब जितना भी हमने हाईवे से देखा, अब हम सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, हर चीज काफी एकदम ऐसे तराशी गई है प्रॉपर्ली। सिल्वे यहाँ पे तो एवरीवन इज पार्टिंग यार, है पार्टी हो रही है तो है भाई। वहाँ पे एक छोटा सा ठेका है, वहाँ सब बाहर दारू पी रहे हैं। चलो चलो बस होटल ढूंढ रहे हैं यार। आई थिंक यही वाला है, यूनिक होटल करके है भाई। ये गाड़ी कैसे पार्क करी है ना हमने, हम ही जानते हैं भाई। यहाँ पे एक पिलर आ गया था, अब निकल ही नहीं पा रहे थे एकदम, समझ रहे हो, इंचों से बची है भैया। आ गए भाई आ गए। ओह कॉफ़ी भी है भैया, कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत थी भैया मेरे को। ठीक है भाई, अच्छा सा रूम है, डिसेंट है, लोकेशन भी अच्छी है भाई, सोने के लिए ही है भाई। ऐसा कौन सा व्यू देखते हैं भाई, क्या जहरीला है, कहाँ है व्यू। अरे भाई खुल जा सिम सिम। ओ भाई ये तो जहरीला है भाई, बाहर की रोड दिख रही है। ओफ, जर्मनी की रोड, वाह वाह वाह। अब देखो इसके चेहरे पे मुस्कान। यस आई हैव डेस्क। वाह वाह भाई, इतना तो होटल में होता ही है सिल्वी। आई थिंक एवरी होटल हैज डेस्क। Teaching you sarcasm. Now, left, right, you're giving me sarcasm. होटल हमने ढूंढने का टाइम था नहीं। बेसिकली हम जो रोड से जा रहे हैं, मोटरवे से जो जा रहे हैं सीधा पोलैंड, तो जो भी होटल कोई दिखा हमने पहले बुक कर लिया। वो पास में सबसे पास यही है मोटरवे के, तो हमने कहा यही बुक कर देते हैं। अच्छा है, आई मीन डिसेंट साइज होटल। बाहर से तो बहुत ज़्यादा ही जहरीला लग रहा है रिसेप्शन देख के। इतना ट्रैवल आई थिंक मैंने आज तक इतना कंटिन्यूसली कभी नहीं किया है। तो या वाईफाई फ्री है, चलो भाई सही है। तो अपना ख्याल रखना। तो नेक्स्ट डे हमारा होने वाला है यहाँ से पोलैंड ट्रैवल करेंगे। सो वी विल बी पासिंग थ्रू द ग्रेट जर्मन मोटरवेज, ऑटोबान पूरा एकदम निकलते हुए जाएंगे। और आई थिंक इट विल बी, अभी शायद हाफ ही हुआ है तो अभी आधा और बाकी है। अराउंड 1500-1600 किलोमीटर की जर्नी है। तो अभी वी डन आई थिंक अराउंड 800-900 शायद कर दिए हैं हमने। तो 8-9 घंटे और लगने के आसार हैं। तो चलो भाई, ऑन दैट नोट मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए ब्लॉग पे। चलो फिर, ओके तातुश, Okay. हाँ।